नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। कर्ण अर्जुन की तरह ही महान धनुर्धर थे। भगवान परशुराम ने स्वयं कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। उनकी ख्याति दानवीर के तौर पर थी। यही वजह है कि महाभारत युद्ध से ठीक पहले इंद्र ने उनसे उनके दिव्य कुंडल और कवच दान में मांग लिए थे। उन्होंने कौरवों की ओर महाभारत के युद्ध में भाग लिया था और उनका जीवन अनेक परिस्थितियों के बीच उलझा हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्ण कुंती के पुत्र थे। उस वक्त कुंती अविवाहित थीं, इसलिए उन्होंने कर्ण का त्याग कर दिया और बाद में उन्हें एक रथ चालक ने पाला। रथ चालक का पुत्र होने के कारण उन्हें सूत पुत्र कहा गया। वह वीर योद्धा थे और यही वजह है कि कर्ण की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार भूमि पर नहीं किया गया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर मरते हुए कर्ण ने क्या कहा कि श्री कृष्ण भी अपना रोना न रोक सके। बताया जापन में कुंती ने एक बार दुर्वासा अरश्य का बहुत अच्छे तरीके से अतिथि सत्कार किया था। इससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया जिसके द्वारा वो किसी भी देवता को बुला सकती थी। मैं चाहती हूं कि सूर्य देव आ जाएं। सूर्य देव आए और कुंती गर्भवती हो गई और एक सिर्फ 14 साल की अविवाहित स्त्री थी। उसने बच्चे को एक लकड़ही के डिब्बे में रख दिया और बिना उस बच्चे के भविष्य के बारे में सोचे उसे नदी में बहा दिया। उसे ऐसा करने में थोड़ी हिचकिचाहट हुई, पर वो कोई भी कार्य पक्के उद्देश्य से करती थी। महाभारत की कहानी रोचक और दिल दहला देने वाली कहानियां से भरी हुई है। अंगराज कर्ण यानी सूर्यपुत्र कर्ण की मृत्यु महाभारत की कुछ इन्हीं घटनाओं में से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कर्ण की मृत्यु के बाद उसके परिवार का क्या हुआ? आखिर क्या हुआ उसकी पत्नी का? जब उसे कर्ण की मृत्यु की सूचना मिली, अंगराज कर्ण की पत्नी का नाम रूशाली था। अंगराज कर्ण की तरह ही उनकी पत्नी रूशाली भी एक सूत पुत्री थी। एक सूत पुत्री होने के कारण अपने पिता आधीरथ के कहने पर कर्ण ने रूशाली से विवाह किया था। रूशाली दुर्योधन की विश्वास पात्र सारथी सत्यसेन की बहन थी और एक बुद्धिमान स्त्री भी थी। लेकिन रूशाली का तप और प्यार किसी स्त्री से कम नहीं था। महाभारत में उसे सत्य और निष्ठा वाली एक धर्ममा स्त्री के रूप में दिखाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि रूशाली को द्रौपदी के चीर हरण की खबर पहले ही लग गई थी। रूशाली ने द्रौपदी पहले से ही रोकने का पूरा प्रयास भी किया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। कहते हैं कर्ण की मृत्यु के बाद रूशाली की जीने की इच्छा लगभग खत्म ही हो गई थी। उसके बाद वह कर्ण की चिता पर ही उसके साथ सती हो गई। महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर कारण के पुत्रों ने खलबली मचा दी थी। उन्होंने अनेकों पांडव योद्धाओं को हराया और भारी मात्रा में पांडव सैनिकों का संहार किया। अपने पिता कर्ण के समान यह भी पांडवों की विजय में बहुत बड़े भ्राता थे। पांडव जानते थे कि बिना कर्ण और उसके पुत्रों के दमन के वह युद्ध नहीं जीत सकते। वही युद्ध के 17 दिन कर्ण और अर्जुन के बीच बड़ा घनघोर युद्ध हुआ। कहते हैं वृक्षकेतु कर्ण और रूशाली का इकलौता जीवित पुत्र था। वर्षकेतु के पिता और अन्य सभी भाइयों का अंत हो चुका था तथा उसकी माता भी कर्ण की चिता पर सती हो गई थी। वृक्षकेतु अकेला हो गया था। उसके सभी अपने चल बसे थे, लेकिन इसके बाद भी उसने कभी भी अपने मन में बदले की भावना नहीं डाली। उसने कभी भी पांडवों के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा तथा उसने कभी भी अर्जुन को गलत नहीं माना। वृषकेतु धर्म और धर्म का ज्ञान रखता था। साथ ही उसे इस बात का भी ज्ञान था कि आखिर किन परिस्थितियों में कर्ण ने कौरवों का साथ दिया था। महाभारत युद्ध के बाद पांडव जब विजय हुए और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, तब पांडवों को पता चला कि कर्ण जीवित है। वृषकेतु को पांडवों ने बड़ा स्नेह दिया। अपने बड़े भाई कर्ण को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए पांडवों ने वृक्षकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया और कर्णपुत्र वृक्षकेतु ने युधिष्ठिर के छत्र छाया में वर्षों तक शासन किया। वृषकेतु ने कहते हैं कि अर्जुन के संरक्षण में कई सारे युद्ध जीते और अनेकों युद्ध में अर्जुन के साथ रहते हैं, जहां दोनों ने मिलकर अनेकों राजाओं को परास्त किया और उनके राज्यों को छीना। इसी अभियान के समय में जब जाने अनजाने में अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन से उनका मुकाबला हुआ, तो बब्रुवाहन का युद्ध स्वयं वृषकेतु के साथ भी हुआ था।
माना जाता है कि अर्जुन की अन्य पत्नी उलूपी ने अर्जुन के साथ साथ वृषकेतु को भी पुनर्जीवित किया था। कहते हैं वृषकेतु अपने पिता कर्ण की तरह ही एक बहुत ही तेजस्वी और पराक्रमी योद्धा था, क्योंकि अर्जुन भी शायद कहीं ना कहीं वृषकेतु में कर्ण की उस छवि को हमेशा देखते थे। सिर्फ यही नहीं, कहा जाता है कि वृषकेतु ही इकलौते ऐसे योद्धा बचे हुए थे जिन्हें ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्निअस्त्र, भावास्त्र और अनेकायिक दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। इसके बाद कोई भी योद्धा से ऐसा योद्धा नहीं जन्मा जिसे इन सब दिव्य अस्त्रों का ज्ञान हो। तो आप कर्ण के पूरे परिवार के बारे में क्या सोचते हैं? अगर कारण कौरवों का साथ नहीं देते तो क्या होता, यह भी हमें अवश्य बताइएगा।